उनकी उम्र अब हमको लग रहा है कि 75 से ऊपर हो चुका है। और हम लोग के यहाँ माना जाता है कि जो भी व्यक्ति 70 के पार चले जाए उनका दिमाग सही प्रॉपरली काम नहीं करता है। यहाँ पे हॉस्पिटल बन गया है, अच्छा खासा हॉस्पिटल बना है, लेकिन उसमें डॉक्टर बैठते नहीं है। पेशेंट जाते हैं लेकिन कोई उसकी देखभाल नहीं हो पाती है। सभा में भीड़ जुटाना और उस भीड़ को वोट में तब्दील करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। फ्री कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे जो भी पोल पे तार लगा हुआ है वो जर्जर है। जब लाइट अगर 12 घंटा से अधिक रहता है तो पता चलता है कहीं का तार गल गया, गिर गया। और लोग जैसे कि मोदी जी जो 2014 में आए थे तो कहीं भी गली नुक्कड़ पे कहीं भी कोई भी चर्चा होती थी तो लोग कहते थे कि मोदी जी आएंगे तो अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा ये नहीं कहते थे। यहाँ के जो भी शिक्षक हैं वो बिहार के राजनीतिक में लगे हुए हैं। उनको केवल ये है कि अपना जो संविदा है उसको नियमित कराया जाए, पैसा बढ़ाया जाए, पढ़ाई पर किसी का भी ध्यान। मान लीजिए जिस बेड पे है, बेड गंदा हो गया, फिर दूसरा पेशेंट आ रहा है तो कोई भी सफाई की व्यवस्था नहीं है कि बेड को फिर साफ करके उसको उस बेड पे ले जाया जाए। वैसे ही गंदे बेड पे फिर दूसरे पेशेंट को लाया जा रहा है। जो भी प्रत्याशी आपके जिले से, आपके विधानसभा से चुनाव लड़ रहा है, अगर वो प्रत्याशी अगर सही नहीं है तो आप उसको वोट मत कीजिए। पहले मेरे मोहल्ले के एक लड़के को ब्रेन हेमरेज हुआ था, जो कि मतलब बहुत ज्यादा नहीं था। अगर यहाँ के डॉक्टर उसको बढ़िया से देखभाल करते हैं तो बच जाता है, लेकिन उनके द्वारा अपने से बताया गया कि नहीं यहाँ पे इलाज संभव नहीं है, आप इसको बाहर ले जाइए, जबकि पेशेंट होश में था। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर तो चले आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798694। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव में चर्चा को लेकर इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं सिवान सदर विधानसभा पे, और आज हम ऐसे प्रत्याशी से मिलाने जा रहे हैं जो 2 बार के वार्ड पार्षद रह चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ये शुरू से ही सामाजिक कार्य में लगे रहते हैं। परिचय की ये मोहताज नहीं है। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं पूर्व वार्ड पार्षद और वार्ड पार्षद वर्तमान के प्रतिनिधि अभिनव कुमार उर्फ रानू भाई, और ये जन सुराज से चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश कर रहे हैं सिवान सदर विधानसभा से, और आज इनसे सिवान सदर विधानसभा को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत। जी धन्यवाद। बिहार न्यूज एक्सप्रेस के माध्यम से मुझे देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार एवं शुभकामनाएं। रानू भाई, सिवान सदर विधानसभा से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, प्रशांत किशोर की टीम से आ रहे हैं, क्या कुछ समस्याएं सिवान में देखने को आपको मिलती? देखिए, सिवान में तो बहुत सी समस्याएं हैं। जैसे यहाँ पे हॉस्पिटल बन गया है, अच्छा खासा हॉस्पिटल बना है, लेकिन उसमें डॉक्टर बैठते नहीं है। पेशेंट जाते हैं लेकिन कोई उसकी देखभाल नहीं हो पाती है। नहीं जो दवा चाहिए वो दवा मिल पाती है। दवा के लिए कुछ डॉक्टर दवा लिखते हैं जिसमें से 1 से 2 दवा मिलती है, बाकी दवा नहीं उपलब्ध है। शिक्षा को देखा जाए तो स्कूल खोला जा रहा है, स्कूल में मास्टर भी हैं लेकिन उस लायक नहीं है कि वो पढ़ा सकें। वो केवल इधर उधर अपने ही काम में लगे रहते हैं। यहाँ के जो भी शिक्षक हैं वो बिहार के राजनीतिक में लगे हुए हैं। उनको केवल ये है कि अपना जो संविदा है उसको नियमित कराया जाए, पैसा बढ़ाया जाए, पढ़ाई पर किसी का भी ध्यान नहीं है। जी। और भी यहाँ भ्रष्टाचारी, हर एक जगह भ्रष्टाचारी फैली हुई है। अस्पताल की बात कर रहे हैं, सदर अस्पताल सैकड़ों बेड का बनकर तैयार है, मॉडल अस्पताल बना है, आप कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं नहीं बना तो बहुत अच्छा है लेकिन वहाँ पे व्यवस्था नहीं है। जाइए पे आप इमरजेंसी में जाएंगे तो ग्रीन वार्ड बना हुआ है, रेड वार्ड बना है, इमरजेंसी के लिए अलग व्यवस्था है, सारा तो बना है। केवल बना हुआ है लेकिन आप देखिएगा तो इलाज सही ढंग से नहीं हो रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले मेरे मोहल्ले के एक लड़के को ब्रेन हेमरेज हुआ था, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा नहीं था। अगर यहाँ के डॉक्टर उसको बढ़िया से देखभाल करते हैं तो बच जाता है, लेकिन उनके द्वारा अपने से बताया गया कि नहीं यहाँ पे इलाज संभव नहीं है, आप इसको बाहर ले जाइए, जबकि पेशेंट होश में था। ऐसा नहीं है कि वो मतलब बेहोश टाइप का हो गया था, बेहोश नहीं था, होश में ही था, लेकिन छोटा मोटा माइनर हेमरेज था।
जी जी, रेफरल अस्पताल की तरह ही काम कर रहा है। देखने से भले अच्छा बन गया हो, पेशेंट जा रहे हैं उसमें, पेशेंट मान लीजिए कि जिस बेड पे है, बेड गंदा हो गया, फिर दूसरा पेशेंट आ रहा है तो कोई भी सफाई की व्यवस्था नहीं है कि बेड को फिर साफ करके उसको उस बेड पे ले जाया जाए। वैसे ही गंदे बेड पे फिर दूसरे पेशेंट को लाया जा रहा है, तीसरे को लाया जा रहा है। तो केवल ऊपर से इन्फेक्शन का डर है। केवल देखने से बहुत सुंदर है, बढ़िया है, लेकिन व्यवस्था वहाँ पे नहीं है। और ये प्रशांत किशोर के पार्टी में आने का फैसला क्यों किया? देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी में आने के लिए हमने फैसला इसलिए किया कि इनकी जो सोच है वो हम लोगों की सोच से, आम लोगों की सोच मिलती है। इनका मकसद ये है कि बिहार का विकास हो, ना कि अपना विकास हो। बाकी पार्टियां अपने विकास में लगी रहती हैं, लोग अपने विकास के चक्कर में लगे रहते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी हैं वो केवल बिहार का विकास चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि पार्टी हमारी सत्ता में आ जाए तो हम मुख्यमंत्री बन जाए, या उनके द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि जो भी प्रत्याशी आपके जिले से, आपके विधानसभा से चुनाव लड़ रहा है, अगर वो प्रत्याशी अगर सही नहीं है तो आप उसको वोट मत कीजिए। तो ऐसे ही उच्च विचार उनके हैं, इसी विचार से हम लोग प्रभावित होकर उनसे जुटे हुए हैं। तो लगातार प्रशांत किशोर जी जनसंपर्क कर रहे हैं बिहार में, लगातार हर 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 एक गांव में घूम रहे हैं। आपको लग रहा है कि बिहार में उनकी सरकार बन पाएगी? क्योंकि बिहार की राजनीति को देखा जाए तो यहाँ जातीय समीकरण की राजनीति बहुत चलती है। देखिए, प्रशांत जी जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे हजारों हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, और हम लोग भी घूम रहे हैं क्षेत्र में, जहाँ भी जा रहे हैं तहाँ उनके नाम का चर्चा रह रहा है। जिससे भी पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कि नहीं, इस बार तो बदलाव जरूरी है, और लोग हमसे जुट रहे हैं। हम रानू जी, सभा में भीड़ जुटाना और उस भीड़ को वोट में तब्दील करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। देखिए, वोट में तब्दील होगा या नहीं होगा, लेकिन अभी फिलहाल जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, घूम रहे हैं लोग, वहाँ तो लग रहा है कि वोट तब्दील हो रहा है, वोट में तब्दील हो रहा है। और लोग जैसे कि मोदी जी जो 2014 में आए थे, तो कहीं भी गली नुक्कड़ पे कहीं भी कोई भी चर्चा होती थी तो लोग कहते थे कि मोदी जी आएंगे तो अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा ये नहीं कहते थे, लेकिन अच्छा होगा। वैसे ही आज के डेट में हम लोग जा रहे हैं, जन सुराज की तरफ से जा रहे हैं, या ऐसे ही साधारण रूप में भी जा रहे हैं जहाँ जन सुराज का बैनर नहीं है, वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर आएंगे तो कुछ अच्छा होगा। तो लग रहा है कि इस बार जनता, बिहार की जनता बदलाव के मूड में है और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को मौका देगी। बिल्कुल, इस बार बदलाव जरूर होगा, और प्रशांत किशोर की पार्टी सरकार में आएगी, निश्चित रूप से आएगी, और पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। आप सिवान सदर विधानसभा से भावी उम्मीदवार हैं, दावेदारी कर रहे हैं, तो आप भी प्रशांत किशोर के चेहरे पे ही चुनाव लड़ रहे हैं या सिवान सदर के लिए भी कुछ एजेंडा है आपके मन में? देखिए, हम लोग भी प्रशांत किशोर का जो भी एजेंडा है उसी के आधार पे ही चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन पे हम लोग चल रहे हैं। उनका जो जो भी एजेंडा है वो सिवान विधानसभा के साथ साथ पूरे बिहार के लिए है। उसी पर सदर विधानसभा के लिए क्या कुछ आपने सोचा है? लोगों के बीच जा रहे हैं तो क्या कुछ बता रहे हैं कि सिवान सदर विधानसभा की जनता अगर आपको मौका देती है तो क्या कुछ बदलाव करेंगे? देखिए, हम लोग को अगर मौका मिलता है तो हम लोग यहाँ से बेरोजगारी हटाने की व्यवस्था करेंगे। जैसे रोड नाला का तो यहाँ पे काम हुआ है, बहुत सारा काम हुआ है, रोड बना है, लेकिन केवल रोड नाले बनने से विकास नहीं होता है। लाइट फ्री कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे जो भी पोल पे तार लगा हुआ है वो जर्जर है। जब लाइट अगर 12 घंटा से अधिक रहता है तो पता चलता है कहीं का तार गल गया, गिर गया, उसके लिए 1 से 2 दिन वहाँ पे लाइट खराब हो जाता है, फिर एक जगह से तार बदला जाता है, फिर दूसरी जगह यही हो जाता है। और भी बहुत चीज है, जैसे कि मैंने बताया अभी, शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे जो विद्यालय है, सरकारी विद्यालय, वहाँ पे पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे प्रशांत किशोर जी के द्वारा कहा गया है कि हम लोग सत्ता में आते हैं तो अच्छी स्कूल की व्यवस्था करेंगे, जैसे कि नवोदय स्कूल होता है, इसी टाइप की स्कूल की व्यवस्था कराएंगे। तो मान लीजिए हम लोग सरकार में आते हैं तो इतना जल्दी तो व्यवस्था सुधरेगा नहीं, इसलिए हम लोग सरकार के तरफ से, हम लोग की अगर सरकार आती है तो जो भी लोग हैं अपने बच्चे को जिले के जो भी बढ़िया स्कूल होगा उसमें वो लोग पढ़ाएगा, और उसका जो फीस होगा जन सुराज जो की सरकार की तरफ से उसका भुगतान किया जाएगा। सिवान सदर से अवध बिहारी चौधरी जो विधायक हैं, उनके 5 साल पूरे होने वाले हैं। इन 5 सालों में अवध बिहारी चौधरी के द्वारा जो विकास कार्य के दावे किए जाते हैं, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? एकदम सही मिथ्या है, उनके द्वारा कोई भी विकास का कार्य नहीं किया गया है, कहीं भी उनका फंडिंग नहीं है, ना ही कोई कार्य किया गया है। मुझे तो नहीं लगता है कि उनके द्वारा कोई कार्य किया गया है।
और कोई हो तो आप बताइए। अवध बिहारी चौधरी को 10 में से अगर नंबर देना हो तो एक नागरिक के नाते कितने नंबर देंगे? 10 में उनको सबसे नीचे के पावदान पे नंबर दिया जाएगा, 10 नंबर दिया जाएगा। काम के मामले में काम के मामले में 10 नंबर का काम किए हैं अवध बिहारी चौधरी? नहीं, अगर बढ़िया काम किए रहते तो 1 नंबर दिया जाता है, और काम नहीं किए इसलिए 10 नंबर उनको दिया जाएगा। अच्छा, रईस खान का एक बयान आया है, अवध बिहारी चौधरी को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि अब वो बूढ़े हो चुके हैं, उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। इस पे क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल। उनकी उम्र अब हमको लग रहा है कि 75 से ऊपर हो चुका है, और हम लोग के यहाँ माना जाता है कि जो भी व्यक्ति 70 के पार चले जाए, उनका दिमाग सही प्रॉपरली काम नहीं करता है। इसलिए मेरे हिसाब से भी उनको संन्यास ले लेना चाहिए। और आपको लग रहा है कि अवध बिहारी चौधरी का दिमाग सही से काम नहीं अब दिमाग के बारे मतलब तो यही दिमाग के बारे में तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोग के यहाँ मान्यता है, इसीलिए सरकार 62 साल की उम्र पे किसी भी व्यक्ति को रिटायर कर देती है। और ये तो राजनीतिक में है, तो मान लीजिए इनको 70 से 72 वर्ष तक ठीक है, लेकिन उसके ऊपर नहीं रखना चाहिए। आपके कहने का मतलब ये हुआ कि जो 70 के ऊपर जाते हैं उनका दिमाग काम नहीं करता है, तो उनका 75 वर्ष उम्र है, तो इसका मतलब देखिए, हो सकता है कि अभी दिमाग काम कर रहा हो, लेकिन अगले साल काम करेगा कि नहीं करेगा ये तो तय नहीं है। तो इसीलिए जब 72 के ऊपर से जो भी व्यक्ति हो, उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, और युवाओं को देना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा के तहत पूरे बिहार में दौरा किए हैं और उन्होंने बीजेपी पे वोट चोरी का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा कि तेजस्वी लालू जी के जो सरकार थी उसमें वोट को लूटा जाता था, और आपके द्वारा एक एटीएम कार्ड बांटा जा रहा है, और इसमें ये कहा जा रहा है कि जब सरकार बनेगी तो 20,000 रुपये प्रति महीना परिवार को दिया है, तो ये भी तो एक लालच दिया जा रहा है, वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है। नहीं, देखिए, ये पीएलसीसी कार्ड का फुल फॉर्म है परिवार लाभ कार्ड। यह एक प्रकार से गारंटी कार्ड है। जैसे कि हमारे प्रशांत जी ने घोषणा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। तो इसमें है 12,000 रुपये तक का रोजगार की गारंटी है कि कोई भी घर में अगर व्यक्ति है जो कोई कार्य नहीं करता है, उसको 12,000 रुपये की रोजगार की व्यवस्था कराई जाएगी। और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन जो कि 2,000 रुपया किया जाएगा। तो उसमें गारंटी कार्ड में ये भी है कि जिसका भी कार्ड बन रहा है, उस घर में अगर कोई वृद्धा हो, विधवा हो या विकलांग हो, उसको 2,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। और महिलाओं को हमारे तरफ से, प्रशांत किशोर जी की तरफ से घोषणा किया गया है कि सालाना 4% पे पैसे की व्यवस्था कराई जाएगी। सवाल ये है कि चुनाव से पहले आप जो ये प्रलोभन दे रहे हैं, तो ये भी तो वोट खरीदने की में आएगा? नहीं, प्रलोभन में नहीं आएगा। ये तो गारंटी कार्ड दिया जा रहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो ऐसा किया जाएगा। सिवान सदर विधानसभा की बात करें तो आपके अलावा आजम अली है, चुनावी दावेदार बहुत सारे लोग हैं, तो क्या लगता है कि इस बार जनसुराज जो प्रशांत किशोर है, अभिनव उर्फ रानू पे भरोसा करेंगे या किसी और को टिकट? देखिए, हम लोग जनसुराज की तरफ से घूम रहे हैं, ये सोचकर नहीं घूम रहे हैं कि नहीं हम ही को टिकट दे दें। हाँ, प्रत्याशी के रूप में अपना नाम हम वहाँ पे दर्ज कराए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर जी हम ही को ही टिकट देंगे तो हम जनसुराज के साथ रहेंगे। प्रशांत किशोर जी को जो भी अच्छा व्यक्ति लगेगा, उनको लगेगा कि इनका पकड़ है, चाहे यहाँ की जनता उसको पसंद करती है, उसको टिकट देंगे, उसके साथ हम लोग रहेंगे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। सिवान की जनता से क्या अपील करेंगे? सिवान की जनता से यही अपील करेंगे कि इस बार आप अपना वोट अपने बच्चों को और अपने परिवार को देखते हुए जनसुराज को वोट करें, और जनसुराज को एक बार सरकार बनाने में अपना सहयोग दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनव उर्फ रानू जी हैं और इनकी बातों को सुना। सिवान सदर विधानसभा से ये जनसुराज के प्रबल दावेदार हैं। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।